अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। अगले चंद घंटों में 16 दिसंबर 2021 का आगाज़ होने वाला है। यूँ तो गुज़िश्ता कई बरसों से एक रीत चली आ रही है कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में इस हवाले से टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, लिखा जाता है, बोला जाता है, बहस मुबाहिसा होता है। लेकिन ये साल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूरे एक बरस से बांग्लादेश में 50वीं आज़ादी की एनिवर्सरी जो है उसका जश्न मनाया जा रहा है, शोधा की बातें हो रही हैं। और अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो गुज़िश्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद में भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक गहमा गहमी है, जहाँ फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं 1971 के हवाले से, डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही हैं, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, टेलीविज़न प्रोग्राम हो रहे हैं। और फ़र्क ये है कि बांग्लादेश में जो है इसको याद किया जा रहा है, इसको फ़तह मनाई जा रही है, पाकिस्तान में इसकी एक क्लैरिफिकेशन दी जा रही है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और हिंदुस्तान में भी इस हवाले से, क्योंकि उतना वहाँ पे नहीं है एहतमाम, लेकिन हिंदुस्तान में भी वहाँ के जो मेजर अखबारात हैं वो इस हवाले से एक बार फिर गुज़िश्ता कई दिनों से लिख रहे हैं। मेरी अब की जो ये वीडियो है, ये एक तरह का आप कह रहे हैं कि एक स्टार्टिंग वीडियो है उस डिटेल वीडियो के लिए जो मैं 12 घंटे के बाद रिकॉर्ड करूँगा। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं एक इंटरेस्ट स्पार्क करूं, बिकॉज बहुत से सवाल ऐसे हैं जब एक वीडियो हो जाती है उसके बाद लोग सवाल जो है वो रेज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ ये मौका दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में कि आपके जहनों में जो की क्वेश्चंस हैं, बिकॉज आप में से अक्सरियत वो है, मैंने देखा है यूट्यूब में 2 बड़े बैंड हैं पॉपुलेशंस के। एक वो है जो सबसे बड़ा जो बैंड यहाँ इस यूट्यूब के ऊपर है वो है जिनकी उम्र 24 से 35 बरस के दरमियान है। सेकेंड कैटेगरी वो है जो 18 से 24 बरस की उम्र है, और उसके बाद फिर एक थर्ड ग्रुप वो है जिनकी उम्र 35 से 45 बरस के दरमियान है। तो जो आपके जहनों में सवाल पैदा होते हैं 1971 के हवाले से, 16 दिसंबर के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें लिखें, उनको रेज करें इन क्वेश्चंस को। इस किस्म के क्वेश्चंस ना हो कि सिलहट में क्या हुआ और फलां जगह पर ढाका के ख़िलाफ़ जो कितने लोगों की डेथ हुई, क्या हुआ। ब्रॉडर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिखें, और मैं जब 12 घंटे के बाद एक डिटेल वीडियो करूंगा तो मैं उसमें 6, 7, 8 चीज़ें जो हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन एक जनरल ब्रॉड नेचर की होंगी। जो क्वेश्चंस मेरे जहन में हैं जिन्हें मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा 12 घंटे में, उनमें सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन ये है कि असल में हुआ क्या, व्हाट रियली हैपेंड। क्या 16 दिसंबर 1971 को जो सानिया हुआ, जिसे हम फॉल ऑफ ढाका कहते हैं, जिसे हम सकूत ढाका कहते हैं, क्या वो इनेविटेबल था? क्या 1971 की जो ट्रेजेडी है जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और पाकिस्तान को एक सेंस ऑफ डिफीट और ह्यूमिलिएशन हुई, क्या ये इनेविटेबल था? क्या इसकी कोई और भी हल इसका जो है वो निकल सकता था? और उसके साथ ही एक सवाल जो है वो जहनों में आता है कि 2009 में पाकिस्तान में 18वीं तरमीम 18th अमेंडमेंट पास हुई, जो उस 18th अमेंडमेंट को जिसे 2009 में पाकिस्तान की फेडरेशन ने अपने सूबों को ग्रांट किया, उसमें और शेख मुजीबुर रहमान जो 6 पॉइंट एजेंडा 1970-71 में मांगते थे, उसमें बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क था? अगर 18th अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो सकती है और पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है और आगे चल सकता है, तो फिर 6th अमेंडमेंट जो 6 पॉइंट्स है शेख मुजीब के, उस पर इतना ज़्यादा जो है इतनी रेजिस्टेंस क्यों थी, इतना उस पर इतना एक मेंटल ब्लॉक क्यों था? एक तो ये क्वेश्चन जहन में आता है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि 1971 के जो वाक़यात हैं, जो हादसात हैं, जो ट्रेजेडी है, उसमें जो 3 बड़ी प्लेयर्स हैं, स्टेट्स, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, उन सब का अपना अपना इंडिविजुअल रोल क्या था? यानी पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तानी एलीट थी उसका क्या रोल था इस ट्रेजेडी को, इस हादसात को क्रिएट करने में? हिंदुस्तान का क्या रोल था, उनका क्या इंटरेस्ट था उस पूरी सिचुएशन में? कहते तो वो यही है कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए आए थे, बंगालियों को बचाने के लिए आए थे, रेस्क्यू कर रहे थे, सेवियर्स थे, जैसे चंद बरस पहले नरेंद्र मोदी ने कहा खुद तकरीर करते हुए। और बंगाली जो एलीट थी, जो बंगाली नेशनलिस्ट थे, उनका उसमें क्या रोल था, और बिहारीज जो हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया बंगालीज ने? ये भी एक क्वेश्चन जो है जहन में पैदा होता है। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो की कैरेक्टर्स थे, जैसे एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान थे, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, पाकिस्तान के आर्मी जनरल याह्या खान थे, और फिर हिंदुस्तान की लीडर जो हैं इंदिरा गांधी थी। इन सब का क्या रोल था 1971 के अंदर? फिर एक क्वेश्चन जो जहन में आता है वो ये है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, कहते हैं 93,000 कैदी, और 3 मिलियन जो डेथ्स हैं, और 30 लाख लोगों का कत्ल, और 30 लाख औरतों का जो रेप के इल्ज़ाम हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? इसमें क्या सच्चाई है? क्यों, क्या है इसकी पूरी कहानी है क्या? कहाँ से ये कहानी आ रही है सारी? ये भी एक क्वेश्चन है। फिर एक चीज़ जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि 1971 से अब तक जो बहुत बड़ी बड़ी
रिसर्च पब्लिकेशंस हुई हैं, किताबें लिखी गई हैं जिन्होंने इस पूरे वाक़े को पॉलिटिकली फैक्चुअली डील किया है, इसको पूरा एनालिसिस किया है। उसकी मेजर बुक्स कौन सी हैं जिन्हें एक स्टूडेंट को देखना चाहिए, ये मेरे जहन में क्वेश्चन है। और फिर ये है कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद बरस में कि अब इसे बहुत ही शिद्दत से बांग्लादेश में मनाया जाता है, क्या हमेशा से ऐसा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुज़िश्ता 10-15 बरस में इस चीज़ ने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है? बिकॉज जो एक मेरी रिकलेक्शन है वो ये है कि 1971 से लेकर 1975 तक, और जब 75 में शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन होती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1976-77 से लेकर 1990 की दिहाई के आखिर तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत बरादराना ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक यगानगत होती है, ब्रदरली रिलेशनशिप होते हैं। फिर वो दोबारा क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्या वजह है कि वो रिलेशनशिप दोबारा इस नहज पे आ जाते हैं जिसमें गुज़िश्ता चंद बरसों में हमने देखे हैं? और उसमें जो थोड़ी सी बेहतरी हमें आते नज़र आ रही है गुज़िश्ता कोई 20 महीने से, उसकी क्या वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं? फिर इसके साथ ये क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान का 1917 में तो जो रोल था वो तो चले है ही, लेकिन 1971 से लेकर 1990s के तक और 9/11 और 9/11 के बाद तक हिंदुस्तान के बांग्लादेश से किस तरह के ताल्लुकात रहे, और उसके बाद अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश के किस किस्म के ताल्लुकात हैं, किस किस्म का असर व रसूख हिंदुस्तान को बांग्लादेश में है, और इसका फ्यूचर क्या है इस असर रसूख का। और फिर एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में, मैं समझता हूँ आप सबके जहन में होगा, कि बांग्लादेश की जो ट्रेजिडी है, सानिया है, सकूत ढाका है, उसका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, पाकिस्तानी एकेडमिक्स के लिए, मीडिया के लिए, उसके असल लर्निंग लेसन्स क्या हैं, और क्या हमने बांग्लादेश से गलत नतीजे अखज़ किए हैं या सही नतीजे अखज़ किए हैं? क्योंकि बांग्लादेश से हमने नतीजे बहुत अखज़ किए हैं। हम हर वक्त ही बात करते हैं बांग्लादेश की कि देखें वहाँ पे ये हो गया था, देखा ये हुआ था तो अब ये फिर कर रहे हो, लेकिन व्हाट आर द राइट लेसन्स एंड व्हाट आर द रॉन्ग लेसन्स जो हमने बांग्लादेश से सीखे? तो ये चंद क्वेश्चंस हैं जो मेरे जहन में, और जो क्वेश्चंस हैं ब्रॉडर नेचर के, ये नहीं कि सिलेट में लड़ाई कितने दिन घंटे की हुई, ये कितनी डेथ्स हुई, उसको मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। ये क्वेश्चंस अपने लिखें इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे जिससे मैं पोस्ट करने वाला हूँ, और फिर मैं इन क्वेश्चंस को देखूंगा और उसमें से जो प्रिंसिपल क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में मुझे ये होगा कि ये जनरल इंटरेस्ट के हैं, उन्हें मैं रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह ताला अगले 12 घंटे में। थैंक यू सो मच।